Hello and welcome to viewers of Sriman Narayan Physics. My dear respective viewers, today I am going to discuss to you people about the application of Biot-Savart's law. आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम बायोट-सावर्ट लैपलास लॉ के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. So the first application is to find the value of magnetic field strength due to a straight conductor carrying current at a given point. यानी आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टर जिससे करंट फ्लो हो रही हो उसके चलते किसी सर्टेन डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जर्वेटरी पॉइंट हो तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही चीज आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले हम ये कंसीडर करेंगे, मान लो XY एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इस स्ट्रेट कंडक्टर से एक करंट फ्रॉम एंड X टू Y यानी करंट के फ्लो का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर हो रही है. तुम देख सकते हो साइन ऑफ एरो दिया हुआ है जो ये बता रहा है कि इस स्ट्रेट कंडक्टर से होकर के जो करंट का फ्लो है फ्रॉम X टू Y है. अब मान लिया जाए कि यह जो स्ट्रेट कंडक्टर XY है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर कोई ऑब्जर्वेटरी पॉइंट P है और इस ऑब्जर्वेटरी पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B की वैल्यू को बायोट-सावर्ट्स लॉ को अप्लाई करके निकालना चाहते हैं. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट x है ये एंड x और ये जो ऑब्जर्वेटरी पॉइंट P है इसको हमने मिला दिया. उसी तरह से ये जो एंड वो x है और ये ऑब्जर्वेटरी पॉइंट P है इसको हमने मिलाया ब्रोकन लाइन से, तुम देख सकते हो. इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OP इसका फुट पॉइंट O है. तो चूंकि इस काम को करने के लिए हमें बायोट-सावर्ट लॉ को मदद लेना है इसलिए सबसे पहले हमको एक करंट एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा. तो ये जो स्ट्रेट कंडक्टर XY है इस स्ट्रेट कंडक्टर XY का एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं जिसको करंट एलिमेंट बोलते हैं. तो ये जो करंट एलिमेंट है तुम देख सकते हो AM, ये जो लेंथ दिखाया गया है ये करंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. और मान लिया जाए कि इस करंट एलिमेंट की जो लेंथ है DL के बराबर है. इस करंट एलिमेंट का जो सेंटर है वो C है. माना जाता है कि इस करंट एलिमेंट का जो सेंटर है ये पॉइंट O से L दूरी पर स्थित है. इतना ही नहीं, हमने ये भी माना कि ये जो लाइन PY है ये जो लाइन OP है इसके साथ θ2 एंगल बनाया. ये जो लाइन XP है ये लाइन OP के साथ θ1 एंगल बनाया. और ये जो करंट एलिमेंट है इस लाइन CP के साथ फाई एंगल बनाया. और ये जो रेफरेंस लाइन है वह रेफरेंस लाइन CP लाइन के साथ यहाँ पर जो एंगल बनाया तुम देख सकते हो यह थीटा है. इतना करने के बाद अब हम लोग इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की ओर अग्रसर होंगे. तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल COP है इससे चलते हैं. सो कंसिडर द राइट एंगल ट्रायंगल COP. इस राइट एंगल ट्रायंगल COP से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन फाई की वैल्यू निकालें. यदि हम यहाँ से साइन फाई की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू x/r के बराबर होगा और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. उसी तरह से इसी ट्रायंगल COP से हम लोग cos थीटा की वैल्यू, देखो ये एंगल थीटा है, यहाँ से हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकालें. यदि cos थीटा की वैल्यू निकालें तो तुम देख सकते हो ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाला ये साइड जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा यानी x/r. तो cos थीटा इज इक्वल टू x/r. और यहाँ से हम लोग चाहे तो x की वैल्यू निकालें तो x बराबर r cos थीटा होगा. और यहाँ से हम लोग पुनः r की वैल्यू निकाल दें
तो r की जो वैल्यू आएगी x बाई कॉस थीटा के बराबर होगी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग करते क्या है, इसी ट्रायंगल COP से tan थीटा की वैल्यू निकालें। यदि हम इस ट्रायंगल से tan थीटा की वैल्यू निकालें तो देखो भाई, इसके सामने ये साइड ये इसका परपेंडिकुलर है और ये जो दूरी OC है ये L के बराबर है। तो tan थीटा बराबर होगा क्या, L बाई x। और इस तरह से यहाँ से हम लिखेंगे L इज इक्वल टू x इंटू tan थीटा, L इक्वल टू x tan थीटा। अब हम लोग क्या करें कि यह जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करें। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, वी हैव डिफरेंशिएटिंग, वी हैव देखो भाई, L को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, dl, और x तो कांस्टेंट है, और tan थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लें। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, यह जो करंट एलिमेंट है इस करंट एलिमेंट के चलते बीएसएल लॉ के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट द पॉइंट P। मान लो ये जो करंट एलिमेंट है इसके चलते ऑब्जर्वेटरी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वह dB है। तो हम ये लिखेंगे dB बराबर कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन फाई डिवाइडेड बाई, ये दूरी तुम देख सकते हो, ये करंट एलिमेंट है और ये करंट एलिमेंट इस लाइन के साथ साइन फाई बना रहा है एंगल, और ये जो दूरी है r के बराबर है तो हम लिखेंगे म्यू 0 बाई 4 पाई आइडियल साइन फाई डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। अब हम लोग करते क्या है कि इक्वेशंस 1, 2 और 3 तीनों के मदद से जहां जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी उसके जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तुम देख सकते हो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू dl। देखो यार dl का वैल्यू x सेक स्क्वायर थीटा आया है डी थीटा, तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, आइडियल की वैल्यू हो गई। अब हमें चाहिए साइन फाई की। देखो साइन फाई की वैल्यू x है, x बाई आर है सॉरी, तो हम लिखे x और नीचे में लिखेंगे x बाई आर है तो नीचे r लिखेंगे, साथ ही साथ यहाँ आर स्क्वायर है इसलिए ये टर्म भी आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर म्यू 0 बाई 4 पाई इंटू आई और dl का वैल्यू x सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ देखा जाए यहाँ x यहाँ पर है x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इंटू साइन फाई का वैल्यू x बाई आर है। अब ये जो रिलेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, और तुम देख सकते हो x मल्टीप्लाइड बाई x, ये आ जाएगा x स्क्वायर, और इस तरह से ये होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो आर स्क्वायर लिखते हैं इंटू आर कर देते हैं। अब देखो भाई यहाँ पर हम इस रिलेशन को लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब यहाँ देखो x बाई आर, देखो यहाँ x बाई आर का वैल्यू कॉस थीटा है, और यदि स्क्वायर कर दे x स्क्वायर बाई आर स्क्वायर करें तो ये वैल्यू कितनी होगी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो म्यू 0 बटा 4 पाई पे हो गया, इनटू हमने आई लिख दिया, इसके बाद x स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जगह पर हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बाद क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो इनटू हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा,
इंटू डी थीटा, इतना हुआ। बच क्या गया, कौन सा टर्म बच गया भाई, सिर्फ आर बच गया, तो यहां पर हमने लिख दिया आर। अब देखो cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, इसलिए cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा जो होगा इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। तो यदि ये 1 के बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या करें, देखो ये वैल्यू पुनः हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज यहां से dB इट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो इस तरह से सिर्फ जो है हमको मिला डी थीटा और नीचे में क्या मिला आर। अब देखो भाई आर की वैल्यू यहाँ कितनी है, आर बराबर एक्स बाई कॉस थीटा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स बाई कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और यदि ये चला जाएगा तो ये मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई कितना एक्स, यही मिला हमको। अब हम लोग इस स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट एक्स वाई के चलते इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाहते हैं। स्वभावतः यदि इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर दें अंडर प्रॉपर लिमिट तो हमारा ये मकसद भी पूरा हो जाएगा। हम करते क्या है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो dB को इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा भाई b, और इस तरफ b बराबर इसको करो म्यू 0 बाई 4 पाई, इसको बाहर निकाल दो। बाहर निकालने के बाद इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, किसको इंटीग्रेट करोगे, i बाई एक्स को भी बाहर निकाल दो, म्यू 0 बाई 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसा कर दें म्यू 0 इंटू आई बाई एक्स कर दिए। मिला क्या, इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा मिला हमको, cos थीटा डी थीटा। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल पैदा होगा कि भाई हम लोग लिमिट क्या लें, तो याद रखो ये जो लाइन ओपी है इसको हम लोग रेफरेंस लाइन मान लें। तो रेफरेंस लाइन ये जो एंगल होगा एंगल ओ पी एक्स जिसकी वैल्यू थीटा 1 है, क्योंकि ये एंगल का जो मेजरमेंट है अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको हम लोग माइनस थीटा 1 मान लें, इसलिए लोअर लिमिट माइनस थीटा 1। अब देखा जाए एंगल ओ पी वाई ये थीटा 2 है और इस रेफरेंस लाइन ओपी के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया एंगल है, इसलिए इस एंगल को हम पॉजिटिव मानेंगे यानी थीटा 2। अब इसको हम लोग तोड़ दें, यदि तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई एक्स, और तुम जानते हो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे sin थीटा, लोअर लिमिट आपका हुआ माइनस थीटा 1, अपर लिमिट क्या हुआ थीटा 2, और इस तरह से ये वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई एक्स, और थीटा की जगह पर पहले थीटा 2 लिखेंगे तो हम लिखेंगे साइन ऑफ थीटा 2 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 1 लिखेंगे, यहाँ देख सकते हो क्योंकि एंगल माइनस थीटा 1 है।
अब तुम जानते हो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस तरह से ये जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर b की वैल्यू इट विल कम म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई एक्स इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। This is the required value of magnetic field at the given observatory point P। तुम देख सकते हो यह एक फार्मूला है। इसी फार्मूला को हम लोग डिड्यूस करना चाहते थे और इस तरह से ये रिलेशन हम लोगों को मिल गया। तो इस बात को याद रखा जाए, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर हो जिससे आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है इस फार्मूले से कैलकुलेट की जाती है। अब यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे। केस फर्स्ट, यदि ये कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू π/2 हो जाएगी। और तुम जानते हो sin π/2 इज इक्वल टू 1, so 1 plus 1 that you will get 2, so it will be b equals to mu 0 by 4 pi into 2i by x, 2 से 2 कटेगा यानी mu 0 by 2 pi into i by x हो जाएगा। यही सिचुएशन तब भी लागू होगा जबकि यह कंडक्टर बहुत ही शॉर्ट हो, तब भी सेम फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू π/2 रखेंगे। आज के इस वीडियो कार्यक्रम का हम अब समापन करने जा रहे हैं।